आप सभी को मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम निकाल लेंगे यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे, सिर्फ उसका एक हिस्सा। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। और इसके साथ हम एक आयत और निकाल लें। यह है उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला ही अध्याय और उसकी 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यहाँ इस तरह से लिखा है, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हम प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं बाप आसमानी खुदावंद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। चाहते हैं पिता कि जो आपका वचन है वो आप ही की ओर से लोगों तक पहुंचने वाला हो सके। खुदावंद हमारी जिंदगियों में असर कर सके, हम सीख सकें खुदावंद, और न केवल सीखने वाले हों बल्कि समझने वाले हो सके और उसे मानने वाले भी हो सके। इस प्रार्थना को आपके बेटे और अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपसे मांग लेते हैं। सबसे पहले यूथ ग्रुप का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे चुना आज के लिए। सो थैंक यू वेरी मच हमारे यूथ ग्रुप का। जब मुझे बोला गया कि आज मुझे बोलना है, क्योंकि यूथ ऑर्गेनाइज कर रहा है आज की प्रेयर मीटिंग, हालांकि चल ही रही है, ये कोई भी ऑर्गेनाइज करे, लेकिन जब यूथ ऑर्गेनाइज करता है तो एक ऑटोमेटिकली एक ख्याल दिमाग में आ जाता है कि कुछ आप ऐसा बोलो कि वो यूथ से रिलेटेड हो, है ना, ऐसा लगने लगता है हमें। कम से कम मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूथ के ही लिए वो वचन मैं तैयार कर पाया, वो सभी के लिए हुआ। और ये कुछ ऐसा है कि मैंने कुछ सवालों के जो मुझे खुद, मैं काफ़ी टाइम से, यानी कि आप मान के चले जब मैं पहली बार पास्ट्रेट में आया था तब से कुछ ऐसी मेरी इच्छाएं हैं जो मैं चाहता हूं हमारे चर्च में हो, लेकिन उसका भी एक उत्तर मुझे आज ही मिला कि वो पूरी कैसे हो सकती है। और ये उनके उस तरह से भी खास है क्योंकि हमारे कलीसिया में बहुत से जवान हैं, यहाँ बहुत से जवान बैठे भी हैं जो अपने करियर को लेकर के, अपने आने वाले समय में वो क्या करेंगे काम, उसको लेकर के परेशान होते होंगे या फिर उम्मीदें रखते होंगे या तैयारियां करते होंगे। ये उनके लिए भी है जो उनके माता पिता हैं, जो सोचते होंगे कि हमारे बच्चे अब क्या करेंगे। ये उनके लिए भी है जो बिल्कुल छोटे हैं, जो भी शायद समझ ना पाए, हो सकता है, लेकिन उनके परिवार के लोग अगर समझ सकते हैं तो उनके लिए भी ये वचन हो सकता है। और ये मेरे लिए भी है क्योंकि मेरे भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, और मेरे अपने जीवन के लिए, चाहे मैं आज कितनी भी एज में हूँ, उनके लिए भी ज़रूरी है। और जो 75 या 80 साल के यहाँ पर लोग बैठे हैं उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ 75-80 साल, क्योंकि अब्राहम को जो कॉलिंग हुई उस समय वो कितने वर्ष का था? 75 वर्ष का था, ठीक है। उसके बाद उसने शुरुआत की परमेश्वर के साथ। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन को मानने वाला हो, किसी को भी मानने वाला हो, कुछ सवाल उसके अंदर हमेशा रहते हैं। और ये सवाल ऐसे हैं जिसका उत्तर पाने के लिए या जानने के लिए वो परेशान रहता है। इनफैक्ट आपने वर्ड सुना होगा, ज्यादातर हिंदू माइथोलॉजी में तो मोक्ष बोला जाता है, हम लोग उद्धार बोलते हैं, कई लोग इंग्लिश में सल्वेशन बोलते हैं। इसी की परेशानी में रहते हैं, कोई इसके लिए बहुत से प्रयत्न करते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी से बोलें कि अगर प्रभु यीशु मसीह को केवल मानने भर से और उसको स्वीकार करने से आपको ऐसा हो सकता है, तो कई लोगों को यकीन नहीं आता। इनफैक्ट कई मसीहियों को भी इस बात पर यकीन नहीं आता कि इतनी आसानी से काम हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर हमें लगता है कि जब हम प्रयास करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। ये हम सभी मानते हैं ना। सो जो पहला सवाल है जो सबको परेशान करता है या सबको पूछना चाहिए, वो सवाल है, हु आर यू? आप हैं कौन, या मैं कौन हूं? Who am I? पहला सवाल, हम हैं कौन आखिर? अब मैं एक सवाल पूछूं, मान लो किसी से भी, जो लोग काम करते हैं, लेट्स से हम अपनी सेक्रेटरी मैडम से पूछते हैं, मैम हु आर यू? व्हाट वुड बी योर आंसर?
तो उन्होंने कहा, भाभी ने, मेरे वो है पूनम जॉन, वाइफ ऑफ मिस्टर राजीव जॉन, उनके 2 बच्चे हैं और कोई और सी चीजें हो सकती थी। और कोई बता सकता है आपको? Who are you? ओके। और अगर आप किसी से ऑफिस के अंदर ये सवाल पूछ लेंगे तो वो कहेगा आई एम दी वाइस प्रेसिडेंट, मैं कहूंगा आई एम दी एडमिनिस्ट्रेटर, कोई कहेगा मैं कुछ और हूं, मैनेजर हूं, कोई कुछ और कहेगा, राइट? हमें ऐसा लगता है कि जो रिश्ते हमारे साथ जुड़े हैं या जो प्रोफेशन में हम हैं, हम वो, गलत तो नहीं बोला मैंने? और जो किसी प्रोफेशन में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो अभी जॉब ना करता हो, या कौन सा है जो जॉब नहीं करता, हाथ खड़ा करेगा प्लीज। हु आर यू? रिहान गैब्रियल, स्टूडेंट। हमारी पहचान क्या है? हम जो कर रहे हैं ना, या जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यही हमारी पहचान है। हाँ जी, चलो मैं आपसे सारे कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं, हु आर यू? प्लीज प्लीज, नहीं इसमें कोई बात नहीं है, हम इसे समझने के लिए ही है। प्लीज टेल मी किट्टू, हु आर यू? ओके, 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 ओके। इज इट नॉट रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ एंड योर चर्च लाइफ, चर्च एफिलिएशन और योर प्रोफेशनल लाइफ? ये सबने भी बोला, राइट? कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो, हम हमेशा जवाब यही देते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज हम जानते नहीं कि परमेश्वर के राज्य में हु आर वी। हम जानते नहीं ना कि परमेश्वर ने हमें बनाया क्या है। जो मैंने पहली आयत पढ़ी उसमें लिखा, उसमें क्या लिखा है कि उसने हम पे चित्त लगाया। फिर से पढ़ लेते हैं, यिर्मयाह एक बार निकाल लीजिए कोई भी, मैंने बंद कर दिया था। थैंक यू। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही क्या किया? अभिषेक किया। इसका मतलब आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो फ्यूचर है, आपकी जो कहानी है, वो कब शुरू हो गई? गर्भ में रचने से पहले। 600 या 6 मिलियन जितने भी होंगे, कुछ के बीच में दौड़ होती है। मैं बहुत स्पष्ट नहीं बोल रहा, सब शादीशुदा लोग जानते हैं। उनके बीच में दौड़ होती है और एक ही जीतता है, राइट? शादी के बाद हस्बैंड वाइफ में लाखों में दौड़ होती है, और जो एक जीतता है वो एक आप हो, करेक्ट? गर्भ में रचने से पहले की स्थिति थी वो, उस टाइम की स्थिति थी जब आप मिलियंस के बीच में थे, जब आप अपने पिता के अंदर थे। इन अदर वर्ड्स, उस टाइम पर उसने आप पर चित्त लगाया, और जब आप दौड़े तो आप जीते और आज आप बैठे, राइट? सो कौन जानता है हु आर वी? जिसने हम पे चित्त लगाया, जो हमारा क्या है? क्रिएटर है। दूसरा सवाल जो लोगों को तंग करता है, ये ऐसा नहीं कि पहले सवाल का मैंने आपको आंसर दे दिया, क्योंकि अदरवाइज उसी सवाल में ना यहां पर आपकी बिरयानी ठंडी हो जानी है। सो दूसरा सवाल कि मैं कहां से हूं? मैं कहां से हूं? कहां से हम लोग? हाँ? देखो, अब दिल्ली फतेहपुर बेरी से हैं, इसमें भी आपको ऐसे ही आंसर मिलेंगे, राइट? जो दिल्ली में रहता है दिल्ली से, जो कहीं और रहता है कहीं और से, इस तरह से ही वो आंसर करेगा, नेचुरली करेगा। जो थोड़े आत्मिक है वो कहेंगे हम स्वर्ग से हैं। हम सब सोचते हैं हम आखिर है कहां से, आखिर हमारा वजूद क्या है? यू नो, हम पैदा तो हुए हैं लेकिन हम आए कहां से हैं? कहां से हम बताइए? दिल्ली से ये सिर्फ इतनी बात है? कोई कहेगा मैं अपने पिता से हूं, ज्यादा गहराई में चला जाएगा। उससे ज्यादा गहराई में जाएगा तो क्या कहेगा? मैं आदम से हूं, दूसरे आदम से, या मनुष्य के पुत्र से।
पहले आदम का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आ चुके तब तो आप उसके रहे नहीं, तो दूसरे आदम से रहे। और उससे पहले आप कहां से हैं? जब कुछ भी नहीं था तब आप कहां थे? परमेश्वर के पास। ओके, ठीक है। तो जब ये स्वर्ग भी नहीं था तब कहां था? परमेश्वर के अंदर। सृष्टि की रचना ऐसी हुई है ना, उसने कहा और हुई। ठीक है, सो हम कहां से हैं? हम परमेश्वर के यहां से। तीसरा सवाल जो हम पूछ सकते हैं या हम पूछते हैं अक्सर, और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मुश्किल है। कितने लोग ये सवाल अपने आप से हमेशा पूछते हैं, मैं यहां हूं ही क्यों? आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ? ये सवाल इंपॉर्टेंट है ना? आप में से कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं? मैं यहां हूं क्यों? मैं यहां पर क्यों हूं? मुश्किल सवाल है ना? आप कोई एक्सीडेंट तो है नहीं, कोई दुर्घटना के तहत तो आप पैदा नहीं हुए। इनफैक्ट जो बच्चे किसी दुर्घटना के तहत भी पैदा हुए, वो भी इसलिए पैदा हुए कि परमेश्वर के राज्य में जो पृथ्वी पर है, उनकी किसी काम के लिए आवश्यकता थी। सो इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर को कितने लोग हैं हमारी पूरी दुनिया में? लगभग काउंटिंग के लिए आज से, हाँ जी, अरे एक भी आंसर नहीं सुनाई दे रहा भाई। 8 बिलियन, 8 बिलियन हो गए? अरे बड़ी जल्दी बढ़ गए। ओके, चलो 8 बिलियन लगभग 800 करोड़ है। 800 करोड़ में से एक भी ऐसा नहीं है जो बिना किसी मकसद के परमेश्वर ने यहां भेजा हो। एक भी, नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट एन एक्सीडेंट। चौथा सवाल जो हम पूछ सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं? ये जवानों में बड़ा आता है सवाल, वैसे तो सब में आता है कि मैं कर क्या सकता हूं, मेरे अंदर क्या योग्यताएं हैं, मेरे अंदर ऐसी क्या बात है, मैं क्या करूं या क्या करना चाहिए। आता है सवाल। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं वो अक्सर, या करियर की शुरुआत करने के सोच रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो क्या सोचते हैं? वो नहीं सोचते ऐसा क्या कि मैं क्या करूंगा, क्या कर सकता हूं। वास्तविकता में मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मैं करूं, है ना? हमें व्यक्तिगत तौर पे कई बार, चाहे हम बच्चे हों बड़े हों, हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम आखिर क्या कर सकते हैं, हम क्यों क्या करने आए हैं इस दुनिया में। और मैं आपसे पूछूं कि आप और मैं क्या करने आए हैं इस दुनिया में, तो ये तीसरे से जुड़ा हुआ सवाल है ना, क्यों भेजा। जब आपको पता होगा क्यों भेजा, तभी आपको पता होगा कि क्या करना है। अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे क्यों भेजा, तो आपको कैसे पता होगा मुझे क्या करना है। और पांचवा सवाल कि मैं जा कहां रहा हूं। 70-80 साल, 100 साल, जो भी हमारी उम्र होगी, उसको जीने के बाद मैं जा कहां रहा हूं, या फिर उस दौरान भी मैं कहां जा रहा हूं। मैं ऐसा कहूं कि आज जो लोग यहाँ पर किसी तरह के भी सेवकाई में हैं, काम करते हैं, चाहे वो पादरी साहब हो, बिशप साहब हो, हमारे जैसे एक ले पर्सन हो, या कोई स्टूडेंट हो, या कोई प्रोफेशनल हो, आज से 10 साल बाद वो कहां जा रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसका क्या एक उसको दर्शन मिला हुआ है कि आज से 10 साल बाद ये होगा, मैं ये अचीव कर लूंगा, या 20 साल बाद, या अच्छा ये जो मैसेज है हमारे चर्च के लिए भी है, ग्रुप के तौर पर, चर्च मतलब पूरी कलीसिया, या हमारे चर्च को, ये बात मैं अक्सर घर पे बोलता हूं, क्या मिला हुआ है कि हम क्या कर लेंगे 10 साल बाद या 20 साल बाद। आखिर हम जा कहां रहे हैं। ये सेंट पॉल्स चर्च या हमारी पूरी कलीसिया, या इसका एक व्यक्ति या एक परिवार या एक कुनबा आखिर जा कहां रहा है। वेयर आर वी गोइंग? मुश्किल सवाल है ना? जो ये देख पाता है कि वो कहां जा रहा है, तो वो उसे अचीव करता है। बहुत साल पहले जब मोबाइल फोन चले थे और उसके बाद में सीधे में मोबाइल चले, तो एक एडवर्टीजमेंट आई
मेरे उम्र के लोगों को तो याद होगा, और वो रिलायंस कंपनी की थी। उस टाइम उसके चेयरपर्सन धीरू भाई अंबानी, उनके टाइम की एडवर्टीजमेंट थी। और उस एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाया गया, जो उस टाइम के लिहाज से बहुत आगे की एडवर्टीजमेंट थी, मुझे ऐसा लगता है। उसमें दिखाया गया कि एक बुग्गी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला और सब्जी बेचने वाला मोबाइल फोन यूज कर रहा है। याद है आप में से किसी को? याद है? व्हाइट कलर की मोबाइल आए थे उस टाइम में। मोबाइल फोन की कॉलिंग की कीमत 8 रुपए थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। और वो मोबाइल फोन बहुत सस्ते मिले थे, लेकिन फिर भी 10,500 के थे, ठीक है। पर उस व्यक्ति ने क्या देखा कि आने वाले टाइम में बुग्गी वाला, रिक्शे वाला, मजदूर, फल बेचने वाला मोबाइल फोन पे बात कर रहा है और उसके पास है, और उसने एक स्लोगन दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हम कहां जा रहे हैं? गैर कौम मतलब जो मसीह नहीं है, वो एक विजन देखता है और परमेश्वर उसकी भी मदद करता है उसे पूरा करने में। एक बात बता दूं, जो मैनेज कर सकता है परमेश्वर उसी की मदद करेगा। सो इस मुगालते में हम ना रहें। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। हम ऐसा सोचते हैं कि अक्सर ये वो कामों की बात है जो मैसेज देने से रिलेटेड है, जो चंगाइयां देने से रिलेटेड है, जो चर्च बनाने से रिलेटेड है। उन्होंने तो बोला तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। आज प्रभु यीशु मसीह से भी बड़े काम इस संसार के लिए किए जा रहे हैं डिफरेंट लोगों के द्वारा। उनके गिफ्ट्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो यूएस की हो, एक कंपनी ही पूरे वर्ल्ड को बदल के रख देती है। कैसे? क्योंकि उसने जाना कि हमें जाना कहां है। मेरा 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद या मेरे मरने के समय पर मेरे पास क्या होना चाहिए। लेकिन हम इस कल्चर में पले बड़े हैं, खासतौर से हम इंडियंस। आपको पता है वर्ल्ड में अगर 10 बड़ी कंपनीज हैं तो उसमें से 7 यूएस की होंगी। लेकिन हम इस कल्चर में पले बड़े हैं कि हम एक लेवल से ज्यादा नहीं सोच सकते। आज आप जो बोल रहे हैं, इनफैक्ट जो आपके बच्चे या हम बनने की सोचते भी हैं, वो ज्यादातर हमारे वातावरण पर निर्भर करता है कि हम क्या बनेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जिनके परिवार में एक तरीके से जॉब्स की जा रही हो और वो बच्चा किसी और लाइन में चला जाए। आज अगर हमारे सोसाइटी का, हमारे मसीह समाज का इस फतेहपुर बेरी में अगर कोई स्टैंडर्ड है तो वो इसलिए है, जो भी स्टैंडर्ड है, जैसा भी हम सोचते हैं, तो वो इसलिए कि हमारा आपस का वातावरण क्या है। हम किस लेवल तक एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ हम ये बन सकते हैं या हम ये नहीं बन सकते। कोई एक व्यक्ति अपने इस विल पावर की वजह से उस एक्सेप्टेंस को तोड़ता है जो समाज ने बनाई है, और वो आगे निकलता है और लोग फिर उसको मानने लगते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है। ये बहुत जरूरी है कि हम जान लें हम जा कहां रहे हैं, क्योंकि जो हम जाकर सोचते हैं वो हमारी डेस्टिनी बनेगी। परमेश्वर ने तो हमारे लिए बेस्ट ऑलरेडी रखा हुआ है। परमेश्वर ने पहले से किया हुआ है। परमेश्वर ने जहां फिनिश किया, आपने उसको वहां से स्टार्ट किया है। जो आप और मैं लाइफ जी रहे हैं, ये परमेश्वर ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। हमने तो स्टार्ट की जब हम पैदा हुए, जब माता के गर्भ में हम गए, हमने तो उसकी तब शुरुआत की, क्योंकि उसने लिखा कि मैंने तो पहले से ही तुझ पे चित्त लगाया और तेरे पैदा होने से पहले ये कर लिया। तो जब उसने कर लिया, उसने आपकी स्टोरी लिख दी, तो आप उस स्टोरी को दोबारा तो नहीं लिख सकते। इफ यू थिंक कि आप उसको दोबारा लिख सकते हैं तो आई एम सॉरी। यस, आप उस स्टोरी को करप्ट कर सकते हो, ये पॉसिबल है। जब तक आप खोजेंगे नहीं, हम खोजेंगे नहीं, खटखटाओ तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। तो जब तक हम खटखटाएंगे नहीं, हम ढूंढेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। जब तक ढूंढेंगे नहीं कि हमारे लिए परमेश्वर ने जो कहानी लिखी है, जो स्टोरी उसने बनाई है, वो क्या है, तो हम पाएंगे कैसे? क्योंकि उसने तो बनाई है, पर बात खोजनी तो हमें है, और जो हमें खोजना है वो हम ही कर सकते हैं। परमेश्वर ने किसी को भी
आपके अंदर कोई ख्याल आता है कभी कि मैं ये कर लूं? अच्छा देखिए, ऐसा करते हैं, मैं ऐसा बोलता हूं कि बचपन में ज्यादातर पेरेंट्स को उनके बच्चे टैलेंटेड लगते हैं, राइट और रॉन्ग? जो मानते हैं मैं सही बोल रहा हूं हाथ खड़ा कर सकते हैं। 3 साल 2 साल के बच्चे भी कहते हैं बड़ा तेज है मेरा बेटा, तो सब समझ जाता है, करेक्ट? 5-6 साल तक कहते हैं बड़ा यार है, तो बहुत इसका दिमाग ना बिल्कुल शार्प टैंक की तरह चलता, राइट? बच्चा 4वीं-5वीं क्लास में आया, 9-10 में थोड़े मार्क्स ढीले होने लग गए, वही पेरेंट बड़े गधर टाइप का है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, इज़न्ट इट? वो बच्चा 2 साल में टैलेंटेड था, और 10 साल आते आते वही बच्चा, आप ही का बच्चा, अपना बच्चा जिसे आप ही ने परवरिश दी, पड़ोसियों ने नहीं दी, he has become something else in your own eyes, in your own thinking. क्यों? आपने ये तो सोच लिया कि ये बच्चा पहले जैसा नहीं रहा, आपने ये नहीं सोचा कि वो जो एटमॉस्फेयर इसके 2 साल के टाइम पे मैं इसको दे रहा था, मैं खुद भूल गया हूं कहां पर देना था। इसकी छोटी सी घटना पे इसके झुंझुना ऐसे बजा के पकड़ने पर भी, अभी हमारे घर में एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, सो वो फर्स्ट डे आंख खोल के देख रहा था, हम बड़े खुश हुए, हमने कहा ये कितना टैलेंटेड है, राइट? पहले दिन सोच रहे थे हम ये बात, पहले दिन, कैन यू इमेजिन? पर हम बाद में क्या करते हैं? वही बच्चा वही काम कर रहा है, उतनी क्षमता से कर रहा है, पर यार ये नहीं, क्यों? हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा, पर एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने के लिए उसे वो एटमॉस्फेयर भी तो देना जरूरी था, वो हम भूल गए देना। आज जिस परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति है, मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरह की है, मान लीजिए आज कोई व्यक्ति फेल हो रहा है या कोई व्यक्ति जो है सक्सेसफुल नहीं है, ये एक फैक्ट तो है, ये एक फैक्ट है, आज मैं जो हूं एक फैक्ट है, पर यह सच्चाई नहीं है कि परमेश्वर ने मेरे लिए यही रखा है। ऐसे उदाहरण हमारे ही देश में भरे पड़े हैं, जिन्होंने बचपन में स्कूलिंग नहीं की, जो कभी स्कूल देख नहीं पाए, यह एक फैक्ट था, पर सच्चाई क्या थी कि वो इसी देश के बड़े बड़े इंजीनियर्स बने और वर्ल्ड लेवल पे भी आइंस्टाइन जैसे। हम खोजते ही नहीं है, और हम क्या सोचते हैं हमारे अंदर कोई है ही नहीं है। आपको पता है दुनिया में छोड़िए, हर जगह, हर गली मोहल्लों में कह लेते हैं, सबसे अमीर जगह कौन सी? हमारे फतेहपुर की सबसे अमीर जगह बताइए। थोड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूं, आप नहीं अंदाजा लगा पाओगे। अजीब सी बात है, जब मैंने भी ये सुना तो मुझे भी लगा यार ये क्या है। हा? गुरु जी का आश्रम बोला, ओके, नहीं इसमें असली क्या, आप बता दो भाई। हाँ जी, आप बताओ, है कोई अंदाजा? वो जो बिल्डिंग बन रही है ना, वो जिसमें 5, 7, 8, 10 करोड़ जो भी है उसका। आई एम सॉरी, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। हमारे फतेहपुर का ग्रेवयार्ड, शमशान घाट, is the most richest place in this village. I'm telling you. Why I'm saying this? You know, Apple सबसे बड़ी कंपनी आज वर्ल्ड की। क्या बनाया एप्पल ने ऐसा, या क्या हुआ कि वो सबसे बड़ी कंपनी बनी? What comes in his mind? जी नहीं मैडम, आईफोन तो अभी बना है। आइडिया, एक ऐड आता था ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, इट्स अ रियलिटी। आइडिया, विचार, वो पहला ख्याल जो आपके अंदर आता है, दैट मेक्स यू द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट अर्थ। कब्रिस्तान में ऐसे बहुत सी किताबें दफन हैं, कब्रिस्तानों में कहना चाहिए मुझे, ऐसे बहुत से गीत दफन हैं, ऐसे बहुत से लिरिक्स दफन हैं, ऐसी बहुत सी मूवीज दफन हो सकती हैं, ऐसे बहुत से बिजनेस के आइडियाज दफन हैं, जो कब्रिस्तानों को सबसे रिचेस्ट जगह बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं या फिर ऐसे कहूं,
स्टीव जॉब्स नाम उसका, या फिर बिल गेट्स, हमारे यहाँ पर अंबानी, अडानी, जो भी आप कह रहे हैं, ये इस आइडिया को जो इनके अंदर आया, इसे इंप्लीमेंट करने से पहले अगर मर जाते, दफन हो जाते, सो वो कंपनी जिसके टर्नओवर हमारे इंडिया की कंपनीज के बराबर, इन कंपनीज के टर्नओवर आप मिला दे तो पूरे भारत की इकोनॉमी के बराबर बैठते, तो कहां होते वो? नहीं होते ना। सो हमारे आइडियाज और ऐसे बहुत से आइडियाज हम अपने दिल के कब्रिस्तानों में दफन करते हैं। यंग पीपल, बच्चे, बहुत से ख्याल आते हैं बच्चों के अंदर ना, मैं ये कर लूंगा। कई बार वो खुद दफन करते हैं और कई बार पेरेंट्स भी मदद करते हैं कब्र खोदने में, चर्च भी मदद करता है। आई एम सॉरी, कलीसिया से मेरा मतलब, बहुत से कब्रिस्तान दफन है हमारे अंदर। सो वो जो चीजें दफन हैं, या वो जो आइडियाज दफन हैं हमारे कब्रिस्तानों में, आप उनको क्या कहेंगे? क्या है वो? क्षमताएं, पोटेंशियल, या फिर संभावनाएं? ऐसी बहुत सी संभावनाएं, पोटेंशियल जो है वो हमारे अंदर दफन है। ध्यान से सुनिएगा, है, प्लीज बी विद मी। पोटेंशियल क्या होती है? ये क्षमताएं क्या होती है? हम बोलते हैं ना, इस बच्चे में पोटेंशियल है, इसमें नहीं है। जिसे हमने बनाया नहीं उसकी पोटेंशियल भी हम कहते हैं हमें पता है। अ कोच थिंक्स he knows about everything about the batsman or player or whatsoever he is. पोटेंशियल क्या होता है? या क्षमताएं या फिर संभावनाएं क्या होती हैं किसी के अंदर? नेचुरल टैलेंट, ओके, नेचुरल टैलेंट। चलिए मैं कुछ डेफिनेशन देता हूं आपको। पोटेंशियल है वो चीज जो आपके अंदर की शांत ताकत है, जिसे आपने अभी तक खोला नहीं, शांत पड़ी हुई है, एक्टिवेट नहीं हुई। जो लोग चेहरे पे वो लगाते हैं ना कुछ सफा करने के लिए, क्या लगाते हैं, जिसमें वो लगाते हैं एक्टिवेटर डालते हैं, ब्लीच वगैरह जो होता है। हाँ, सो ब्लीच काम नहीं करता जब तक एक्टिवेटर ना डले, राइट? एम आई राइट और नॉट? नहीं, एक बार मैंने भी इस्तेमाल किया, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, ठीक है। एनीवेज, सो वो पावर है, वो ताकत है, पोटेंशियल हमारे अंदर की वो ताकत है, वो क्षमता हमारे अंदर की वो ताकतें हैं जो अभी तक शांत हैं, जिन्हें एक्टिवेट नहीं किया गया, निष्क्रिय रूप में रखी हुई है, मरी हुई है एक तरीके से, इन अदर वर्ड्स। दूसरा, ये वो संभावनाएं हैं आपके अंदर जितने भी बच्चे खासतौर से उनमें, बड़ों में भी और मेरे अंदर भी, जिन्हें अभी तक हम खोज नहीं पाए। लिखा है ढूंढो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं ऐसा? अक्सर हम अपने अंदर के ढूंढने को तो नहीं सोचते हैं ना, isn't it? बाहर की सारी चीजें ढूंढने की सोच लेते हैं। सो वो संभावनाएं हैं या वो चीजें हैं जिन्हें हम अभी तक खोज नहीं पाए, पोटेंशियल ये है। तीसरा, ये आपके अंदर की एक छुपी हुई ताकत है, किसी को पता ही नहीं वो क्या अचीव कर सकता है, पता ही नहीं है उसको। उसे लगता है कि जो मुझसे कहा जा रहा है आसपास में वही कर सकता हूं। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बोल दिया, या फिर एक समूह ने किसी व्यक्ति को बोल दिया कि यार इसके बस की कोई बड़ी बात नहीं है, कर ही नहीं पाए। और जो व्यक्ति सुनने वाला था उसने भी ये मान लिया अपनी परिस्थितियों की वजह से कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छी एजुकेशन नहीं ली, मैं अच्छे स्कूल में नहीं गया, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, या मेरा फैमिली जो है उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, या मेरे दोस्त अच्छे नहीं। हम उस चीजों से प्रभावित होते हैं, राइट? हम अपने बारे में ही जो विचार बनाते हैं, असलियत में वो हमारे विचार होते ही नहीं। पहली बात तो हमें अपने बारे में विचार ही नहीं बनाना, क्योंकि हमारे बारे में हमारा वो विचार होना चाहिए जो परमेश्वर का विचार है। हाँ, ये खोजना हमारा काम है कि परमेश्वर का हमारे बारे में क्या विचार है, क्योंकि जब हम ये जान पाते हैं कि परमेश्वर का क्या विचार है तो हमें परेशानियां नहीं होती। पोटेंशियल क्या है? एक छुपी हुई रिजर्व एनर्जी है आपकी, एक ऐसी ऊर्जा
जो आपके अंदर छुपी हुई है, लेकिन आपके जीवन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। कार के अंदर की बैटरी होती है ना, महंगी से महंगी कार की बैटरी निकाल दो आप, स्टार्ट हो जाएगी? सब कुछ है उस गाड़ी में, 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है, सब तरह की मुश्किलें पार कर सकती है, एसयूवी है, कोई सा भी ब्रांड ले लीजिए, लेकिन बैटरी निकाल दीजिए, आपकी अंदर की क्षमताएं या पोटेंशियल वो बैटरी है जो आपके जीवन की कार को चलाएगी, क्योंकि स्टार्ट आपको वहां से मिलेगा। अपने आप सोचें कि मैं धक्का मार के स्टार्ट कर लूंगा, तो आजकल तो वो भी नहीं होता। इसके अलावा जो हमने कभी अपने इस्तेमाल में ताकत नहीं लाई, वो सफलताएं, वो कामयाबियां जो हमने अभी तक हासिल नहीं की, वो हमारा पोटेंशियल। एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो हम हासिल कर चुके हैं ना, वो हमारा पोटेंशियल रहता ही नहीं। आप किसी व्यक्ति से कहें कि वो 100 मीटर की रेस 10 सेकंड में दौड़ सकता है, जब तक वो नहीं दौड़ पाता तब तक आप कहेंगे उसमें पोटेंशियल है, क्षमता है कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन जिस दिन वो अचीव कर लेगा, उस दिन वो क्षमता नहीं रहेगी उसमें। अब उसके अंदर क्षमता कौन सी है? कौन सी क्षमता है उसके अंदर? हाँ, सॉरी, एग्जैक्टली 9 सेकंड में अब उसको पार करने की क्षमता अब उसके अंदर है। सो योर पोटेंशियल इंक्रीजेस। हम सोचते हैं कि जो हमने अचीव कर लिया उस पर हम घमंड करते रहे, और आई एम सॉरी टू से उस पर परमेश्वर को ना बड़ा बोर हो जाता है। परमेश्वर हमारी पुरानी अचीवमेंट्स की जब हम बात करते रहते हैं कि हाँ प्रभु मैंने ये किया, हम चर्च के तौर पे हम ये कर चुके हैं, हमने 2002-4 में वो बिल्डिंग बना दी, उसके बाद ये कर दिया, पहले वो बना दिया, आई एम रियली सॉरी, वो आपकी और मेरे चर्च की अब पोटेंशियल नहीं है। यू हैव अचीव्ड इट, पा लिया आपने। अब जो पाना है वो आपकी नई पोटेंशियल है, पर प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं हमें पाना क्या है। तो पोटेंशियल इंक्रीज कैसे होगी? अगर एक दौड़ने वाला 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड में पूरी कर ले तो ठीक है, अब उसके अंदर यह आना चाहिए कि मैं 9 सेकंड में पूरी करूंगा। लेकिन अगर वो कहे नहीं बस अब बस बहुत हो गया, फिर क्या होगा? वहीं फुल स्टॉप, आप वहीं रुक जाएंगे, है ना? हमारे अंदर के वो टैलेंटेड जिन्हें अभी तक हमने फैलाया ही नहीं। हम गीत गाते हैं ना, देखिए बुरा नहीं मानेगा, बहुत प्रैक्टिकल बात कर। मेरे दादा के टाइम के लोग, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, और हमने बहुत ज्यादा तो देखा नहीं, थोड़े साल हमने साथ गुजारे। उस जमाने के लोगों ने, बहुत से लोगों ने गाने लिखे अपने आप। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? गाने लिखे अपने आप। जॉनसन चाचा हैं यहाँ पर, शायद जानते होंगे। उन्होंने उनकी धुन भी बनाई और गाया भी। उन्होंने म्यूजिकल इक्विपमेंट्स भी बनाए और बजाए भी। आज से अगर मैं बात करूं से 70-80 साल पहले की, जो भी होगी टाइम, जो भी होगा, उन्होंने ये किया, राइट? आज हम अपनी क्वायर, आज हमारी, हम कहते हैं हमारी क्वायर बहुत अच्छी है। नहीं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, प्लीज डू नॉट take it otherwise, try to understand what I'm saying, trying to tell you. Now we have a better choir than before. पहले जो थी उससे बेहतर है हम गाने में, म्यूजिक बजाने में हम बेहतर है, हमारे पास इक्विपमेंट्स ज्यादा हैं। But tell me one thing, when did the last time we have written, I mean, हमने एक गीत लिखा अपने आप, अपनी क्वायर का गीत, किसी भी ओकेजन पे? क्या हमने अपने टैलेंट को फैलाया? They have done it. कन्वर्जन उनका हुआ था, उनको चीजें मिली, उन्होंने फैलाया, तभी स्टार्टिंग में फैलाया। गाने लिखने शुरू करे, धुन बनानी शुरू करी, गाना शुरू करा। आज हम क्या करते हैं? किसी और के गाने गाते हैं ना। आप कितने भी आत्मिक बोल दो, वो गाने आपकी तो नहीं है। बुरा लग सकता है शायद आप, पर मेरा गीत तो मेरे अंदर से निकलेगा ना, मेरे ग्रुप का गीत तो मेरे अंदर से निकलना चाहिए ना एक ओकेजन के लिए। मेरी धुन तो मैं बनाऊंगा ना, मेरा ग्रुप बनाएगा।
मेरे चर्च की अचीवमेंट्स तो मेरे चर्च ही निकालेगा, या बाहर कोई देगा हमें, या हम दूसरों को देखते रहेंगे कि हमें क्या मिलेगा। जो मिला वो उनको मिला, उन्होंने किया। हम क्या करते हैं, दूसरों की चीजों के ऊपर अच्छा करके, नकल करके, इनफैक्ट सोचते हैं हम अच्छा करें। मैं ये नहीं कह रहा इसमें बुराई है, हम तो सिताइश के गीत हमें गाते हैं, हम पुराने गीत गाते हैं, गाने चाहिए, पर हमें कुछ नया भी तो करना है, अपने आप को फैलाना भी तो है। यही तो हमारी पोटेंशियल है। इसका मतलब हम अपनी पोटेंशियल को बांधे हुए हैं ना, हम खोल ही नहीं पा रहे। हम अभी भी वहीं पर हैं। बात तो तब है कि अगले किसी प्रोग्राम में हम अपना एक गीत लिखें, उस प्रोग्राम के लिए को ध्यान में रखकर, परमेश्वर की सताइश के लिए हम एक धुन बनाएं और हम कहें इसे सेंट पॉल्स चर्च ने बनाया है, कंपोज किया है ना। ऐसे ही हमारी तमाम कमेटीज भी। सो हमें अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को फैलाने की, बढ़ाने की जरूरत है। ये वो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, मगर हमने अभी तक नहीं की। पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं हमने नहीं की। हम बहाना कोई भी ढूंढ सकते हैं, पर हमने अभी तक वो नहीं की। सी, अगर आप देखें, जो भी कर चुके हैं ना, वो अब आपकी संभावना या आपकी पोटेंशियल नहीं है, वो आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप उसको कर चुके। जो हमने नहीं किया वो है। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कई बार हमारी ही कामयाबी, आपको पता है, अपनी खुद की कामयाबी कई बार नेक्स्ट कामयाबी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा हमारे पैर में बनती है। क्योंकि हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो हम सोचते हैं मैंने कर तो लिया, अब आगे की जरूरत क्या है। हम अपनी सफलताओं के घेरे में घिरे रहते हैं और उसके बाद में हम सोचते हैं हमने कर तो लिया, आगे की जरूरत क्या है। सो हम अपनी ही कामयाबी के फितूर में सवार होकर के अपनी ही उन बातों को जान नहीं पाते, जबकि परमेश्वर जो आपको काम देता है ना, या हमें हमारे चर्च में, या हमें या व्यक्तिगत तौर पे या पारिवारिक रूप से जो हमें काम मिलेगा, वो काम को करने की ताकत भी हमारे ही अंदर वो देता है। मैं इसको ऐसे कह रहा हूं कि जब आपको पता होगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आपको यह भी पता होगा कि इसको करना कैसे है। इसीलिए जब आप उद्देश्य जान पाएंगे, तब आपके अंदर वो ताकत भी आ जाएगी जो उसे करने के लिए चाहिए। मैं एक दिन शेयर कर रहा था शांता दीदी से, और शायद विनोद चाचा से भी किया था मैंने। उकाब, हमने गाना गाते हैं ना, परम पिता की हम स्तुति गाए, मैं दीदी से शेयर किया था। उसमें एक लाइन है कि है ना, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उठाया आगे। उकाब के बारे में क्या जानते हैं? ऊंचा उड़ता है और हाँ जी, गोल सेट करता है। कुछ चीजें मैं बता देता हूं, इसमें पुराने अध्याय में लिखा भी है। वो अपना घोंसला बहुत ऊंचाई पर बनाता है, ऊंची पहाड़ी पर चले, बहुत ऊंचाई पर, जैसे उड़ता ऊंचा है ना, तो वो घोंसला भी ऊपर ही बनाता है। और जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो उसी घोंसले में पैदा होते हैं, और जब वो बच्चे बड़े होने लगते हैं तो क्या होता है कि जो फीमेल उकाब होती है, अब क्योंकि उनका मकसद होता है कि बच्चे उड़ना सीखें, इस गाने का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, और वो उनको नीचे गिराती घोंसले के समय ऐसे, और वो बच्चे या बच्चा नीचे गिर रहा होता है, समझ रहे हैं, पहाड़ी से वो ऐसे आ रहा होता है, उसे पता ही नहीं मैं उड़ सकता हूं। जब वो गिरने वाला होता है तो उसका पिता उड़ के आता है और उसे नीचे से अपने पैरों पर उठा के फिर वापस लेके जाता है। फिर वो ऐसी एक्सरसाइज होती है, उसकी मां फिर गिराती है, यानी पवित्र आत्मा फिर हमें गिराता है नीचे, फिर पिता आता है, फिर उठाता है और फिर से वहीं पर टेक देता है। और ये प्रैक्टिस तब तक चलती रहती है जब तक वो पक्षी, वो छोटा बच्चा जब नीचे गिरता है अपने पंख खोल नहीं देता और उड़ने नहीं लगता, तब पिता को यकीन होता है ये उड़ सकता है। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द बर्ड।
इसलिए हम ये गीत गाते हैं कि परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पंख खोल लें, पर हम अपने पंख खोलना नहीं चाहते। हम हमेशा डिपेंडेंट स्थिति में रहना चाहते हैं कि परमेश्वर आएगा और उठा के ऊपर ले जाएगा। लेकिन ये बात भी आप तय मान लीजिए कि जब तक आप उड़ेंगे नहीं तब तक वो वापस भी गिराएगा, बैठने नहीं देगा आपको, क्योंकि आप इसलिए बनाए ही नहीं गए हैं कि आप बैठ सकें। मछली इसलिए नहीं बनाई गई कि वो तैरना सीखे, उसके अंदर इनबिल्ट है कि वो तैरेगी ही। पक्षी इसलिए नहीं बनाए गए कि उन्हें कोई उड़ना सिखाए, वो उड़ेंगे ही। इसलिए आप और मैं इसलिए नहीं बनाए गए कि हम अपने जीवन को कुछ खोजे नहीं, हम खोजेंगे ही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए आपका इस जगह पर पैदा होना और अपने जीवन को खोजना जरूरी है, जिससे कि इस पृथ्वी पर जिस वजह से आप भेजे गए हैं वो मकसद पूरा हो सके। पुरानी अचीवमेंट जा चुकी है, नहीं आएंगी दोबारा, उसकी जरूरत भी नहीं। हम कलीसिया के तौर पे हमारी क्या अचीवमेंट्स हैं? चर्च बनाया, हॉल बनाया, मुझे ऐसी दो याद आती है, बाकी है कि हम यहां पर रहते हैं। मोटे तौर पे, प्लीज कोई बुरा ना माने कि किसी को मैं ठेस पहुंचा दूं, पर मोटे मोटे मुझे ऐसा लगता है जब हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो ऐसी ही होती है। या अगर कुछ मैं भूल रहा हूं ऐसा इंपॉर्टेंट तो आप बता सकते हो। पुरानी है ना, कब तक बात करेंगे इसमें? व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या करने वाले हैं हम? बोर नहीं, आपको नहीं लगता? आपको एक ही जोक रोज सुनाया जाए, एक ही कहानी रोज सुनाई जाए, इनफैक्ट मैं आपको ये मैसेज हर रोज दे दूं, आप क्या हो जाएंगे? आप रुचि खो देंगे, बोर हो जाएंगे ना। परमेश्वर के बारे में सोचिए ना, भेजा किस चीज के लिए है? हम एक ही काम करते रहते हैं, रोज 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 करते ही चले जा रहे हैं सालों से। परिवारों में भी, मैं चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, अपने परिवारों में भी वही काम करते चले जा रहे हैं। मेरा बच्चा पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हम ये भूल जाते हैं अपने बच्चे को बताना कि बेटा तुझे नौकरी की बात ही नहीं है। अगर तू अपने जीवन को खोज लेता है तो तेरे लिए तो कोई सीमा ही नहीं है, यू विल डोमिनेट। तुम्हें अधिकारी बनाया गया है ना, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में। किसी मनुष्य के ऊपर अधिकारी नहीं है, हम ये ध्यान रखें। अपने अधिकार क्षेत्र में, अपनी चीजों में जो हमारे पास हमें दी गई हैं। देखिए, परमेश्वर जो है वो जानता है कि उसने हमारे अंदर क्या डाला है। परमेश्वर इस बात को जानता है। क्यों वो जानता है? क्योंकि वो उसने अपने अंदर से डाला है। परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा हो क्या है? सर्वशक्तिमान है ना। और ये कब है? जब उसने सब कुछ बना दिया। यानी आप समझ लीजिए, जो हम अभी खोज भी नहीं पाए हैं, जो हम खोज पाए हैं उन्हीं की संख्या हजारों लाखों में है, चांद तारों की, गैलेक्सीज की। जो हम खोज भी नहीं पाए हैं वो बनाने के बाद भी परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है, जिसे हम ओमनीपोटेंट या ओमनाइपोटेंट बोलते हैं। यानी कि परमेश्वर में जितना बना है वो तो कुछ भी नहीं है, उसमें और भी है अंदर जो आपके निकाल सकता है। इसलिए जब उसे कुछ जरूरत होती है तो वो अपने अंदर से भी निकाल देता है आपके लिए। बहुत सी चीजें है ना। और उसी से उसने हमें भी उसी स्वरूप में बनाया। जब हम पढ़ते हैं कि उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया, तो वो अपने रूप रंग की बात नहीं है, वो उसके नेचर की, उसके कैरेक्टर की बात है कि उसने अपने हिसाब से, अपने तरीके से हमें बनाया है। तो जब उसके अंदर सब चीजें हैं और वो जानता है, पर डाउट तो हम करते हैं। अब्राहम और परमेश्वर आपको पहले से बताता है कि मेरे लिए करने में मुश्किल नहीं है। आज आपके और मेरे जीवन में कोई चीज ऐसी हो सकती है, मेरे और आपके परिवार में कोई बच्चे या कोई बड़े या कोई भी ऐसा हो सकता है जिनके लिए बहुत अलग अलग तरीके की समस्याएं होंगी घरों में, राइट। किसी के घर में जॉब नहीं है, किसी के घर में कोई शराब पीता है, किसी के घर में कोई और समस्या हो सकती है। पर परमेश्वर जब आपसे मिलने आते हैं तो पहले बताते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। जब वो अब्राहम से मिलने आए 90 वर्ष की आयु में, तो पहला, इससे पहले कि अब्राहम कुछ बोलता, परमेश्वर ने बोला मैं सर्वशक्तिमान हूं। मतलब इससे पहले कि तू इस बात पे डाउट करे कि तू 90 साल का है
तेरी अब जनरेशन आगे नहीं चल सकती, या तू कुछ कर नहीं सकता। मैं तुझे बता दूं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। तेरे क्या होने से इस पे डिपेंड नहीं करता तेरी कामयाबी इस बात पे डिपेंड करती है कि मैंने तेरे लिए क्या कामयाबी रखी है। अगर मैं चाहता हूं कि तू कामयाब हो, तू बच्चे को जन्म दे, तेरी संतानें इतनी हो कि रेत के कणकों के समान हो, तो होगी। क्यों? क्योंकि मैं ओमनाइपोटेंट या सर्वशक्तिमान हूं। आई एम। अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर के अंदर सब चीजें हैं, तो फिर हम शक क्यों करते हैं? परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जिनके अंदर नया विचार आए, या फिर नई सोच आए, या फिर वो सोचे कि हम ये करेंगे। परमेश्वर उन लोगों की मदद करता है, या उनको मदद की बजाय कहना चाहिए उनको खोल देता है अपने राजों को, जो कहते हैं कि प्रभु मैं ये करना चाहता हूं। सबके अंदर आइडियाज नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि सब जो है चाहते ही नहीं, पर जो चाहते हैं उनके अंदर आते रहेंगे, बहुत आएंगे। कई बिजनेसमैन आप देखेंगे जो 10 बिजनेस में फेल हो गए, 11वें में सफल हो गए, है ना? क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है, मैं कोई बिजनेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी संभावनाओं को समझें, चर्च अपनी संभावनाओं को समझें, परिवार अपनी संभावनाओं को, अपनी योग्यताओं को, अपनी बातों को समझे। क्योंकि जब अब्राहम जो है 90 वर्ष की आयु में कर सकता है, या उसे करवाया जा सकता है, तो आप भी। हमने जो दूसरी, देखिए परमेश्वर आपसे कुछ भी ऐसा नहीं कहते कि जो आपको बाहर से करना हो। अगर वो आपसे कहते हैं आप ये करो, तो उसको करने की क्षमता भी आपके अंदर डाली है। मैंने जो दूसरी आयत पढ़ाई थी उत्पत्ति, उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय के अनुसार बीज होता है। हाँ, बस, थैंक यू। घास है, पर वचन क्या कह रहा है? उसके अंदर उनकी जातियों के अनुसार, और जो फल है उनके अंदर उनकी जातियों के अनुसार बीज होते हैं। और जो बीज होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो उस बीज में से फिर से हो गए। करेक्ट। अब मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मेरे हाथ में भी ऐसा कुछ है, बट मान लेते हैं कि ये बीज है, जैसे ये बीज है, तो आप क्या कहेंगे? क्या है? बीज है। ये फैक्ट है, ये एक बीज है, पर ये ट्रुथ नहीं है, ये सच्चाई नहीं है कि एक बीज है। असलियत में क्या है ये? नहीं, मैंने बोला ये बीज है, आपको बीज ही मानना है। सॉरी, आप बहुत ज्यादा मतलब क्या प्रैक्टिकल हो गए। आई एम वेरी सॉरी। ओके, मतलब ये बीज ही है, आप इसको पेन ना समझें, ठीक है? एम आई क्लियर? ओके, सो ये बीज है, आप कह रहे हैं बीज है, ये फैक्ट है, सच बात है ये। पर ट्रुथ क्या है? इस बीज नहीं है, ये एक पेड़ है, पेड़ है, पर ये भी सच नहीं है पूरा। ये फल है उस पेड़ के अंदर जो आएगा, पर वो भी पूरा सच नहीं है। ये उस फल के अंदर का फिर एक बीज है, उस बीज के अंदर का फिर एक पेड़ है, उस पेड़ के अंदर का फिर एक फल है, फिर एक बीज है, फिर एक पेड़ है, फिर एक फल है, बीज है, और ये सो ऑन। ऐसे ही जो मैं बैठा हूं या खड़ा हूं, मुझे क्या पता है कि मेरे पास कौन, मेरे बाप दादा कौन थे? आप में से पता है किसी को 4 पीढ़ियों से ज्यादा? इसका मतलब जो पहले होंगे, वैसे तो आदम ही होंगे, फिर भी मान लेते कोई और होंगे, वैसे आदम के बाद की बात कर रहा हूं। बीज, फिर पेड़, फिर फल, फिर बीज, फिर पेड़, फिर फल। आज एक आपके सामने फल, इसका बीज घर पे, उसके अंदर एक और बीज, उसके अंदर फिर एक और पेड़, उसके अंदर फिर एक और बीज। सोन, मुझे क्या बाहर से बच्चे पैदा करने की जरूरत है? नो, ये मेरे अंदर परमेश्वर ने दिया है। अगर कामयाबी या फिर कोई भी मिशन परमेश्वर ने आपको दिया है, इस चर्च को दिया है, तो उसके अंदर का बीज भी अंदर है, वो पोटेंशियल, वो ताकत भी अंदर है।
अगर आप आज कुछ बनना चाहते हो, आप पुलिस ऑफिसर, IAS ऑफिसर, पास्टर, कुछ भी बनना चाहते हो, जिस दिन ये ख्याल तुम्हारे अंदर आ गया उस दिन ही वो बीज भी अंदर है। सो मत सोचिए ऐसा कि मैं किस परिस्थिति में पैदा हुआ हूं, मेरे घर में क्या है, मेरे माता पिता क्या करते हैं, मेरे पास पैसा है या नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर ये आ गया कि मैं ये हूं या परमेश्वर ने मुझे ये बनाया है, तो उसे करने का पोटेंशियल, ताकत, क्षमता, संभावना भी आपके अंदर उसने पहले से डाली है। जब उसने पेड़ बनाया तो उसके अंदर टेबल, कुर्सी, मेज उसने पहले से बनाई। फर्क इतना था, एक कारपेंटर को उस काट के उसे निकालना पड़ा। पेड़ है सामने और उसके अंदर की सारा फर्नीचर भी उसके अंदर है। बाहर से कुछ नहीं लाने वाले आप, बाहर का कुछ रखा भी नहीं परमेश्वर ने। परमेश्वर इतना न्यायी और धर्मी है कि जो वो आपसे चाहता है वो पहले ही आपको दे रखा है। आपकी और मेरी कामयाबी परमेश्वर के लिए हमसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरी और उस आपकी असफलता परमेश्वर को बदनाम करती है और मेरी और आपकी सफलता परमेश्वर को नाम देती है। और उस नाम के लिए, अपने नाम के लिए उसने आपकी सफलता को पहले से ही, जब आप माता के गर्भ में भी नहीं गए थे, तब से ही इंश्योर किया हुआ है कि तू सफल है। पर हमें यकीन नहीं होता है ना, हमें इस बात पे यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। जो परमेश्वर ने, इसके बाद मैं खत्म करूंगा, जो परमेश्वर ने बनाया है, अब ये पोटेंशियल, क्षमता, ताकत, संभावनाएं कहां से आती हैं, आएंगी कहां से? आप, मैं काफी देर से बोल रहा हूं इस बात पे, पर आप सोच सकते हो, कई लोग कहते भी हैं कि मुझ में इतना पोटेंशियल या इतनी ताकत या इतनी सामर्थ्य नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है ना, कई बच्चों को मान लेते हैं 10वीं पास करनी बड़ी मुश्किल है, उनको लगता है मेरे में इतना पोटेंशियल ही नहीं है। हो सकता है सच बात हो कि पढ़ाई वाली पोटेंशियल ना हो, ये फैक्ट तो है, कैसा हो सकता है, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने उसके आगे की स्टोरी में क्या लिखा है, लेकिन परमेश्वर जानता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से किसको लगता है कि परमेश्वर ऐसी स्टोरी लिखेंगे जो फ्लॉप हो जाए? लगता है किसी को? परमेश्वर कोई ऐसी स्टोरी लिख सकते हैं जो फ्लॉप हो जाए? पता क्या होता है, हम लोग ना देखते हैं कि समाज में क्या चल रहा है। अभी बहुत सी फिल्में आई और मैं देखता हूं आजकल ना बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है उन कैरेक्टर्स को जो अपराधी, मूवीज में भी होता है और उसमें सीरीज में भी होता है। एक फिल्म अभी कुछ टाइम पहले आई थी KGF 2 वगैरह, जो भी है, एंटरटेनमेंट के लिहाज से इट वाज ओके। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैंने कई बार लोगों से को देखा, वो उनकी तरह रहना चाहते हैं, उसकी तरह दिखना चाहते हैं, पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, और ऐसे बहुत से हीरोज को लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने अंदर। वो सोचते हैं मैं ऐसा दिखने लगूं, चाहे वो कैरेक्टर कैसा भी हो, है ना। असलियत में तो अपराधी ही था, नुकसान ही कर रहा था कंट्री का, और फिर भी हम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से कोई नोटिस करे। कई लोग टैटूज बनवा लेते हैं, नहीं? कई लोग बहुत सी ऐसी हरकतें करते हैं जो आम तौर पे लोग नहीं करते। अगर आप देखें उनकी जड़ में, उनके कोर में या उनकी गहराइयों में वजह क्या है ऐसा करने की, दुनिया से अलग करने की। ज्यादातर लोग जो कपड़े खरीदने जाते हैं, खासतौर से महिलाएं, प्लीज माफ कीजिएगा, वो सबसे अलग कपड़ा खरीदना चाहती हैं, सूट, साड़ी वगैरह वगैरह, सबसे अलग। आप बता सकते हैं इसकी वजह क्या है? कोई क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबसे अलग दिखें, चाहे मेल भी हो। कॉमन कपड़े हम भी नहीं खरीदेंगे। अगर मुझे पता है संजय भाई के पास कोई सूट है तो मैं कोशिश करूंगा मैं वैसे कलर डालूं, प्रोवाइडेड वो कोई ऐसी चीज हो, राइट। हम क्या, मंशा क्या है हमारी? अलग दिखना, है ना। मंशा ये है कि हम अलग दिखें, पर अलग हम कपड़ों से नहीं दिखते। अलग हम दिखेंगे अपने गिफ्ट से, अपनी उस कामयाबी से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है।
जब आप उसे खोज के पहन लेंगे तो लोग वैसे ही कहेंगे देखो यार ये व्यक्ति अलग है। किसी ने मुझसे बोला है मार्क जकर्सबर्ग जो है फेसबुक का ओनर जो है, ये सिर्फ टी शर्ट ही पहनता है गोल राउंड नेक की, ऐसी बात। तो हमने कहा भाई इसको सूट पहनने की जरूरत ही नहीं है, इसकी पहचान इसके कपड़े हैं ही नहीं। इसकी पहचान क्या है? जो चीज इसने दुनिया में दे दी। हमारी पहचान, हमें अलग करना या हमें दिखना किस पर निर्भर करता है कि हमारा जो गिफ्ट है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हम दिखा सके। तो हमारे क्षमताओं के स्रोत कौन है? सारी क्षमताओं के, सारी पॉसिबिलिटीज के, सारे ताकतों के, पोटेंशियल्स के स्रोत सिर्फ एक ही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में जो हमारे पिता हैं। जो भी चीज हमारे अंदर है, जो भी बातें हैं, वो डालने का सोर्स भी एक ही है, परमेश्वर। उन्होंने ही डाली है वो चीजें हमारे अंदर। जो भी चीजें हमारे अंदर आएंगी, हम पाएंगे, उनको पहले से किया हुआ है परमेश्वर के द्वारा। आप कुछ नया नहीं करने वाले। अगर आप आज कुछ अचीव करते हैं तो आप ये ना सोचें कि ये आपने कुछ नया अचीव कर लिया, ये परमेश्वर ने ऑलरेडी किया हुआ है आपके लिए। ये नया नहीं है, आपको तो बस शुरुआत करनी है दोबारा से उस बात पे जाने की जहां पर आप उसे अचीव कर सके। परमेश्वर ने एक आदम को बनाया है ना, और उस आदम से आज कितने लोग बताए? 800 करोड़ के आसपास, 8 बिलियन, राइट? एक ही आदम बनाया ना, यानी कि आदम की जो साथ में जो हवा थी, उसको बनाने के लिए भी उन्हें दोबारा नहीं जाना पड़ा पृथ्वी पर। एक आदम को बनाया सिर्फ। आज कितने हैं? 800 करोड़ के आसपास। एक चीज, स्रोत वो ही है। सो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम बहुत सी चीजों में घिरे हो सकते हैं, बहुत सी बातों में हो सकते हैं जहां पर हम सोचे कि पता नहीं हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पर परमेश्वर जो है, उन्होंने ना सिर्फ उस चीज को आपके अंदर डाला है जो हमें करनी है, बल्कि उसको करने की ताकत भी हमारे अंदर डाली है। एक गाना मैं अक्सर बोलता हूं और मुझे बड़ा पसंद भी है कि कैसे हुनर से तन को बनाया। क्या है शब्द उसकी लाइंस? और उसमें जो एक स्टैंजा है बीज वाला, पेड़ में फल और क्या था? मैं हैरान हो गया इस गाने को सोच करके काफी टाइम पहले, कि इतनी गहरी स्टडी इसी में लिखा है ना। उत्पत्ति की यही आयत है जिसके ऊपर वो गाना है जो मैंने अभी पढ़ी, पर हम सोचते नहीं है गाते हुए कई बार, है ना। पेड़ में फल और बीज है फल में, फल में बीज, देखो असल में है जो भी है। अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जंगल है उस बीज के अंदर, इजंट इट? पूरा जंगल। तो अगर वो बीज आप हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, जो अभी कुछ नहीं कर पा रहे, जिन्हें ऐसा लगता है हम बेरोजगार हैं, जिन्हें लगता है हम नाकाबिल हैं, जिन्हें लगता है हमारे अंदर क्षमताओं की कमी है, जिसे आप कैंसिल करते हैं, परमेश्वर उसे कैंसिल करे ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर एक मर्डरर के अंदर देख पाया पुराने हिदनामे की 5 किताबें। मूसा मर्डरर के अंदर मर्डर किया था ना उसने, परमेश्वर देख पाया 5 किताबें। शाउल के अंदर परमेश्वर देख पाया पौलुस और आधे से ज्यादा नया नियम। सो आपके अंदर परमेश्वर कब क्या देख लेंगे और उन्होंने क्या रखा हुआ है ये हम नहीं जानते। सो हमें जो हमारी क्षमताएं हैं वो हमारे क्षमताओं के ऊपर अपने ऊपर घमंड नहीं करना है। हमें उन क्षमताओं पर जो परमेश्वर जिनका स्रोत है उन्हें जानने की जरूरत है, और वो हम तभी जान सकते हैं जब हम परमेश्वर से पूछेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये मौका दिया कि हम पिता को पिता कह सके, क्योंकि स्रोत यानी फादर है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं होते तो वो फादर हमारे नहीं होते। तो जब उसकी वजह से हमें ये मौका मिला कि हम फादर को, जो हमारा स्रोत है, अपने स्रोत को जान सकें, और जिस दिन आप उस स्रोत को जान लेंगे तो वो आपके ऊपर अपना उद्देश्य, जिसकी वजह से आप और मैं पैदा हुए हैं, वो जाहिर कर देगा। और जैसे ही आपके ऊपर उद्देश्य जाहिर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्षमताएं कितनी हैं।
मैं जो आपसे कह रहा था 15-20 साल में मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा, मैं कई बार सोचता था कि चर्च में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी वगैरह वगैरह बहुत से ख्याल अभी भी चल रहे हैं, वो नहीं आए। लेकिन आज मुझे एक आंसर मिला कि अगर जेन्युइनली ये काम मेरी कॉलिंग है या फिर मेरा पर्पस है, तो उसकी पोटेंशियल उसने मेरे ही अंदर डाली, चर्च में नहीं है, कमेटी में नहीं है। कहने का मेरा मतलब यह है, कमेटी की कुछ और हो सकती है, हो सकता है कल वो इस ख्वाब से जुड़ जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पर मैं, अगर ये मेरा ख्वाब है, और ऐसे आपके भी हो सकते हैं, जो आपका ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए आप किसी और की ताकत पर निर्भर नहीं है, परमेश्वर ने वो ताकत ऑलरेडी आप ही के अंदर रखी हुई है। इसलिए बच्चे, जवान, 70 साल के बुजुर्ग, जो आपने अभी तक नहीं किया, जो काम करने की आप सोच रहे हैं, उस काम को करने की ताकत आप ही के अंदर परमेश्वर ने पहले से रखी। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और होने दे कि हम सब अपने उद्देश्य को जाने, जिससे उद्देश्य को जान के हम अपने पोटेंशियल को समझ सकें। मैं संजय भाई से रिक्वेस्ट या राकेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रार्थना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, सुंदर वचन के लिए प्रभु, इस संगति के लिए प्रभु। सचमुच प्रभु, आपने बड़ी क्षमता को प्रभु हमारे अंदर रखा है, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि आपने जगत की उत्पत्ति से पूर्व हम सबको चुन लिया ताकि प्रभु हम तेरे लिए फल लाएं। हाँ प्रभु, आपने जो बुलाहट हमें दी है प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम उनको अपने अपने मनों में प्रभु सोच सकें और प्रभु उसके अनुसार कार्य कर सकें। हाँ प्रभु, जिस प्रकार गेहूं का दाना जब तक भूमि में नहीं पड़ता वो फलवंत नहीं होता। हाँ प्रभु, जो हमारी योजनाएं हैं प्रभु, जो आपने बनाई हैं, सचमुच वो तभी कारगर होंगी जब प्रभु हम उनके लिए मेहनत करेंगे। हाँ खुदावंदा, चाहते हैं कि आप हर एक की मदद करें, सहायता करें, ताकि प्रभु जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हैं, वचन बताता है कि वे हमारे लाभ की हैं, हानि की नहीं है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि प्रभु एक एक जन के जीवन के लिए जो आपकी योजनाएं हैं, जो आपके उद्देश्य हैं प्रभु, वो पूरे होने पाएं। हाँ खुदावंद, इस कलीसिया के एक एक जन को प्रभु, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर एक को प्रभु आप वो क्षमता और वो सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि जो योजनाएं प्रभु आपने सेंट पॉल्स के लिए रखी है प्रभु, मिल करके हम पूरी कर सकें। एक एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, चाहते हैं कि प्रभु जो वचन आज बोया गया है हम सब के जीवन में वो फलदार साबित हो सके। बाकी की मीटिंग को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।